2025 में जितने भी छात्र एवं छात्राएं मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड से देने वाले हैं, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज इस वीडियो में आपको अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, कौन से चैप्टर, अर्थव्यवस्था एवं आजीविका से टोटल 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं। टोटल 25 यानी कि 25 क्वेश्चन वीवीआई कराने वाले हैं, जो कि इतिहास से हर साल एग्जाम में कहीं न कहीं पूछा जाता है। तो सोशल साइंस की इस विषय में आज हम अर्थव्यवस्था एवं आजीविका से यानी कि हिस्ट्री से आपको 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि एग्जाम में वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन चुनकर लाए हैं, जो कि एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से कराते हैं और एक एक करके बताएंगे और एक्सप्लेन के साथ बताएंगे। सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करके रखिएगा। एग्जाम से पहले सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, सभी आंसर्स को याद कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में जैसे ही आप प्रश्न मिले आपको अच्छे से टिक कर पाइएगा, एकदम सही टिक कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आपको सभी प्रश्न को आपको बारीकी से करा देते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में जैसे ही यह प्रश्न नजर आएगा ऑप्शन डी को टिक करिएगा, 100% सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी में। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और आंसर्स को भी याद कर लीजिएगा। एग्जाम में जैसे ही आएगा इसको टिक करिएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 3, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर जो कि ऑप्शन ए में क्या है, 1838 और 1881, और आगे नीचे ऑप्शन देख लेते हैं 1800, 1918 और 1828। तो यहाँ पर इंग्लैंड में जो है कि मताधिकार प्राप्त हुआ था स्त्री एवं पुरुषों को 1828 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद करके रखिएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? यानी कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है कि यहाँ पर 1770 ईस्वी में हुआ था। 1770 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कर रहा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो 1907 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1907 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? यानी वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। और यह क्वेश्चन जो कि जितने भी प्रश्न बता रहे हैं वो सभी प्रश्न एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, सभी प्रश्न को अच्छे से कंडक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है, भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में 1916 ईस्वी में कोयला की खदान की यहाँ के आरंभ हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो आप सभी जानते हैं कि 1917 ईस्वी में कलकत्ता में पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न 11 है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना जो कि ऑप्शन ए में है 1910 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल में। पहला जो क्वेश्चन था वो दोनों क्वेश्चन ही दोनों सिमिलर है। ठीक है, दोनों का आंसर ही बंगाल और कलकत्ता दोनों सेम ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत भारतीय मजदूरी बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि बांडा बांडी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बांडा बांडी आंदोलन जो है कि इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? तो 1853 ईस्वी में
बंबई में पहला कपड़ा की मिल खुला था। अगला प्रश्न कर रहा है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस तिथि को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष लागू की गई थी। तो 1928 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। तो 1948 ईस्वी में यहाँ पर औद्योगिक नीति बनाया गया था, जिसमें क्या क्या था कि लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था। अगला मेरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, 1907 में जमशेदजी टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था। तो जैसे ही कि आप सब जानते हैं कि जमशेदजी टाटा है, तो हमेशा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ सही हो जाएगा, जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा ने टाटा एंड लौह इस्पात का कारखाना खोला था 1907 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था। तो पहला वाष्प इंजन जो है कि किसने बनाया था। तो थॉमस न्यूकोम्ब ने बनाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मेरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर जेम्स हार्ग्रीव्स ने बनाया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था। तो फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण जो है कि जॉन के ने किया था। कौन किया था। जॉन के ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने किया था। तो लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज यहाँ पर अब्राहम डर्बी ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत में पहली कपड़ा मिल बंबई में 1854 किसने खोला था। तो किसने खोला था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काबास जी, नानाजी, दादा भार ने। ठीक है, इसको टिक करिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 27, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी। तो कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी। इली हिटनी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जो औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्म सुधार आंदोलन, क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन को औद्योगिक क्रांति से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था। तो जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था। तो जो कि एडमंड आर्कराइट ने किया था। किसने किया था। एडमंड आर्कराइट ने किया था। ऑप्शन डी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला था। तो भारत में जो है कि यहाँ पर प्रथम लौह इस्पात कारखाना जो कि बनाने की प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई थी। तो कुल्टी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मेरा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन सी है, उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन की वितरण की प्रणाली में परिवर्तन, यानी कि जितने भी वस्तुएं यहाँ पर जो कि बनती है वो सभी में परिवर्तन आना और वितरण में भी परिवर्तन आना, यही औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री से जितने भी चैप्टर बनते हैं सभी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको नए ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलते रहेंगे। मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।